संध्या पर भव्य बाइक रैली का किया आयोजन। एलएएचडीसी के सीईओ डॉक्टर जाफर अखून ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कारगिल के 20 बाइकर्स ने रैली में लिया हिस्सा। लेह के उपायुक्त संतोष सुखदेव ने कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक पदोन्नत और अनुकंपा नियुक्तियों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति के साथ बैठक की। बैठक में लगभग 45 समयबद्ध पदोन्नत और 6 कार्यात्मक पदोन्नत को डीसी ने दी मंजूरी। खाद्य सुरक्षा औषधि और खाद्य नियंत्रण संगठन ने स्थानीय खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम और बैठक की आयोजित। सत्र में खाद्य सुरक्षा से जुड़े शिकायतों से निपटान पर हुई चर्चा। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यौम फतेह की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना ने एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली को एलएएचडीसी के सीईओ डॉक्टर जाफर अखून ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कारगिल से शुरू हुई और नए खुले यहां पर 13,620 पॉइंट्स पर्यटन स्थल पर समाप्त हुई। रैली में कारगिल के कुल 20 बाइकर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें कि पुलिस और बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान भी शामिल हुए। इसके अलावा भारतीय सेना ने समारोह के हिस्से के रूप में टेनिस और फुटबॉल टूर्नामेंट सहित कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए। इन पहलुओं का उद्देश्य कारगिल के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल विकसित करने के अवसर प्रदान करना, उनके विकास को प्रोत्साहित करना और एकता और खेल भावना को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर कारगिल के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के अधिकारी, भारतीय सेना के जवान और स्थानीय बाइकर्स मौजूद थे। बहुत खुशी है कि कारगिल का टूरिज़्म मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये पिकअप कर रहा है। आप जानते हैं कारगिल अभी टूरिज़्म के हिसाब से अभी वर्जिन है। कारगिल के चाहे आपके बॉर्डर एरियाज हो, चाहे बाकी, जिससे आप जानते हैं सुरु वैली रिसेंटली हमारे नेशनल ज्योग्राफी ने डिक्लेयर कर दिया वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो उसके साथ साथ जो बॉर्डर टूरिज़्म है, आज हम इंडियन आर्मी के बहुत मशहूर हैं कि आप जानते हैं ये चंगेला जो इधर से तकरीबन ये जो रैली खोइस इंडियन आर्मी से हम बाइक दी ओपन बचना ऑफिशियली जब इसको इनॉग्रेट किया दे चना से हम बाइक रैली बस दिखा ngati कोर कमांडर दिखा ब्रिगेडियर वगैरह सब यों से दिखा चास खोन सात ना से दिखा यों से एक बाइक रैली बस पिन देखना आदो खोइस मद्देनजर रख जग से देखना खोइस जंग अच्छा इन्फॉर्म बस चुक 4-5 नजदन लकी अंतंग यान सरची यों चाहिए में फतेह ngate सेलिब्रेट बेच जरिंची। लेह के उपायुक्त संतोष सुखदेव ने डीसी कार्यालय लेह के वीसी रूम में एसआरओ 43 के तहत कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक पदोन्नत और अनुकंपा नियुक्तियों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डीसी संतोष सुखदेव ने 46 समयबद्ध पदोन्नत और 6 कार्यात्मक पदोन्नत को मंजूरी दी। इसमें राजस्व विभाग के समयबद्ध पदोन्नत के 33 मामले, मोटर गैरेज विभाग के 7 मामले, शिक्षा विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में 2-2 मामले शामिल हैं। वहीं कार्यात्मक पदोन्नत में पशुपालन विभाग के 4 मामले और मोटर गैरेज विभाग के 2 मामले शामिल हैं। बैठक के दौरान डीसी ने अनुकंपा नियुक्तियों की फिर से समीक्षा करने के निर्देश जारी किए। लद्दाख के खाद्य सुरक्षा औषधि और खाद्य नियंत्रण संगठन ने स्थानीय खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के लिए एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और बैठक आयोजित की। सत्र में खाद्य सुरक्षा विनियमों, लाइसेंसिंग, पंजीकरण, खाद्य रिकॉल और खाद्य व्यावसायिक संचालन यानी कि एफबीओ शिकायतों के निपटान में प्रमुख अपडेट पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी नईम लोन ने खाद्य सुरक्षा कानूनों के लिए नए विकास पर यहाँ पर उन्होंने इस पर जो है वो गौर फरमाने की बात की, जिसमें कि व्यवसायिकों के लिए उचित लाइसेंसिंग और पंजीकरण के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने खाद्य रिकॉल की प्रक्रिया और व्यावसायिक एफबीओ शिकायतों को किस तरीके से संबोधित किया जाए, इस पर भी तमाम चर्चाएं देखने को मिली। प्रोग्राम जो बहुत मुफीद था जी, इसमें हमें बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेशन मिले जो हम लोग को मालूम नहीं था। मेंटेन करना है, कैसे सामान को रखना है, तो बहुत इस कैंप से हमें बहुत अच्छा ये अवेयरनेस बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा।
ये सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया, हमारा ये अवेयरनेस केस का, ये कैंप का, और ये जो हमें जानकारी जो फूड सेफ्टी जो है आज से हमें समझाया, ये बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत कुछ जानकारी मिला सर, और आप लोगों को बहुत शुक्रिया। ये हमारे इस तरह से हमसे जो हमारे जो सोच में जो है वो आप लोग को मतलब हमसे पूछा, जो हमारी इच्छा है वो हमको बताने का ये मौका दिया, तो ये बहुत शुक्रिया। और ये अपेक्स बॉडी ले के सह अध्यक्ष सेरिंग डोरजे ने पूर्वोत्तर की अपनी हालिया यात्रा के बारे में जानकारी साझा की, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक और अन्य लोगों के साथ छठी अनुसूची के यहां पर 75वें वर्ष पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने संगोष्ठी के दौरान छठी अनुसूची के बारे में अपने अनुभव और गहन समझ पर प्रकाश डाला। उन्होंने कई विशेषज्ञों और दिग्गजों के साथ बातचीत का भी उल्लेख किया। इस बात पर जोर दिया गया कि अनुभव 3 दिसंबर को निर्धारित सरकार के साथ उनकी चर्चाओं को मजबूत करने में बहुत योगदान देगी। जी हाँ, हम काफ़ी देर से चाह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट जाके हम खुद देखें कि वहाँ जबकि हम 6 शेड्यूल का डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ कैसे चल रहा है और लोगों का क्या सोच है, क्या रिएक्शन है लोगों का। तो इस बारे में हम जानने के लिए सोनम वांगचुक जी के क़यादत में हम यहाँ से हम 4 लोग गए थे, और एक वहाँ पर एक कार्बी आंगलोंग में, जो कि वहाँ पर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, दीपू एक जगह है उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ पर नेशनल सेमिनार हो रहा था 6 शेड्यूल 75 ईयर्स ऑफ 6 शेड्यूल। तो इसलिए वहाँ जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन करने से और जो उस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट से लोग आए थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पूरे नॉर्थ ईस्ट से जहाँ पर 6 शेड्यूल है, वो लोग, हमने देखा कि वो लोग स्टेटहुड मांग रहा था। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कारगिल ने वीर नारियों, विधवाओं, पूर्व सैनिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। सईद मेहदी मेमोरियल हॉल में ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 18 और 19 नवंबर 2024 को आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना था। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन AK पवार ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और दिग्गजों और उनके परिवारों के कल्याण और लाभों को सुरक्षित करने के लिए उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया। तो चलिए, लद्दाख स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।